एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संतोष है और स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन में आप कनेक्टेड हैं। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन जो कि एवरीवन मोबाइल फील्ड के लेटेस्ट से लेटेस्ट और नई से नई तकनीक से हम आपको रूबरू करवाते हैं। और वो उन सभी चीज़ों को हम आपको सिखाने की कोशिश करते, जिन चीज़ों को सीखने के लिए हर कोई 50,000 खर्चा नहीं कर सकता, 1 लाख खर्चा नहीं कर सकता, लेकिन सीखने की चाहत तो सभी को होती है। खर्चे तो सबके होते हैं, पॉकेट मनी तो सबका खर्च होता है, घर में तो फैमिली सबके हैं। तो फिर वो कहाँ जाएंगे ऐसे लोग जिनको बहुत सारे एफर्ट नहीं है इंस्टीट्यूट में लगाने के लिए। तो वो भाई लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहे और बाकी लोग भी कनेक्टेड रहे जो एफर्ट है, तो भी क्योंकि आपके मनी सेव होंगे। है ना, दोनों फायदे हैं। आपके पास पैसे हैं तो आपके पैसे सेव होंगे, और जिनके पास नहीं है वो फ्री में भी सीख सकते हैं। तो बने रहिए एवरीवन हमारे साथ 5 डे। हम आपको ये 5 दिन बिल्कुल फ्री में सारी चीजें सिखाते हैं, ताकि आप ये एक्सपीरियंस कर पाए कि मोबाइल रिपेयरिंग को सीखना ऑनलाइन बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि जितना एक रील्स आप स्क्रॉल करते हैं दिन भर, उतनी ही आसान है। बशर्ते थोड़ा सा आपको 1 घंटे हमारे साथ लगातार टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले 2 मिनट आपका टाइम लेंगे एवरीवन, हर दिन की तरह 2 मिनट। कि एवरीवन ये चीज हम आपको क्यों इस तरह की प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि हर लोग हमारे साथ जुड़ सके। एवरीवन देखिए, आज भी आप छोटे मोटे मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, इससे आपका गुजारा चलने वाला नहीं है। ठीक है। क्योंकि इन छोटे मोबाइल को रिपेयरिंग में आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है जो कि आपको चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हम आपको अपडेट करते हैं। ये सब जमाना चला गया। अगर आज भी इस तरह के काम आप कर रहे हैं, एक छोटी सी मल्टीमीटर ले करके, अगर आप चाह रहे हैं कि हम, एक सेकंड रुकिए, एक छोटा सा मल्टीमीटर लेकर के आप सोच रहे हैं कि हम सभी चीजों को डायग्नोस कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं। ये सब मल्टीमीटर नहीं चलेगा ये, क्योंकि ये सब मल्टीमीटर जो है ना, ये आ, किसी भी चीज को रिपेयर के लिए नहीं बना है। ये सब मल्टीमीटर बना है जैसे बच्चों वगैरह जो है अपने स्कूल में कैसे होमवर्क तैयारी करेंगे, उस तरीके के लिए ये मल्टीमीटर बनी है। इसकी जो रेंजिंग है वो परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट रेंजिंग के लिए आपको एक परफेक्ट टूल्स भी होने चाहिए। आप चाहते हैं कि हम एक बढ़िया टेक्नीशियन बने, अच्छा टेक्नीशियन बने, इस तरह का हमारा सेटअप हो, जो सेटअप अभी आप देख रहे हैं। और यही चीज में हम आपको परिवर्तन करने के लिए क्लासेस को चलाते हैं कि भाई आप अपने आप को बदल सकते हैं, अच्छी चीजों को आप सीख सकते हैं। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि दुकान बंद करके आपको कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, आप घर बैठे सीख सकते हैं। और जब तक इन चीजों को आप नहीं सीखेंगे, अपने शॉप को ये मॉडल पे आप नहीं कन्वर्ट करेंगे, जो मॉडल अभी आप देख रहे हो इस मॉडल पे आप नहीं कन्वर्ट करेंगे, तो चार्जिंग पिन माइक बदलते बदलते कैसे जिंदगी चलेगा रे बाबा। समझ रहे हैं ना। क्योंकि वो चीज तो मार्केट में हर कोई कर रहा है ना। वो चीज मार्केट में हर कोई कर रहा है, आप में और उनमें फर्क क्या है। तो आपको फर्क लाना पड़ेगा। ठीक है। ये 5 मिनट हम हर दिन आप लोगों को ये चीज समझाते हैं कि भाई आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिस्प्ले उस्प्ले हर गली हर मोहल्ले में लोग चिपका रहा है। सबको पता है कि 400 रुपया में खरीद के लाना है, मिल रहा है ना जी 400 में डिस्प्ले, मिल रहा है ना, 9A वगैरह 400 में मिल जाता है ना। है कि नहीं, नहीं मिल रहा है क्या लखन सर? 450 में मिल रहा है, 500 में मिल रहा है, 600 में मिल रहा है। इतना सस्ता सस्ता आप लाते हैं, 800 में लगा देते हैं, और 2 दिन में लाइनिंग आ गया तो आप तो गए, आपके 600 रुपया तो निकल लिए ना, वो वापिस तो होने वाला नहीं है ना। लेकिन अगर एक बंद फोन को आप चालू करते हैं, बंद फोन मतलब समझते हैं ना, जो मार्केट से रिटर्निंग है, आपने उसमें सीपीयू का काम किया, ठीक है, ईएमएमसी का काम किया या पावर का काम किया, आईसी का आपने काम किया, लगा क्या आपका? पहले सोच के देखिए क्या लगा। कल जो मैंने मोबाइल ठीक किया है ना भाई, 1200 रुपये मैंने कस्टमर को उसके चार्जेस दिए, और वो आराम से दिया। है ना, 1200, 1200 रुपये हम आपके सामने ही ठीक किए थे वो कल वाली मोबाइल, अगर आप लोग होंगे तो। ठीक है। क्योंकि वो कहीं से रिटर्न आया था, है कि नहीं, कहीं से रिटर्न आया, बोर्ड का काम था, है ना, बोर्ड का काम था, हमने उसको किया। तो वो ये बात से सहमत हो गया कि भाई इसमें जो काम हुआ है वो वाकई ही काम वही लोग किया है जिसके पास नॉलेज है। वरना तो 3 जगह से फोन हीट मार करके आ गया था, कहाँ चालू हुआ मोबाइल। तो 1200 रुपये मेरे पास आए ना भाई, और आपको फ्री में मैंने सिखाया भी। पॉइंट देखो, आपको मैंने फ्री में सिखा भी दिया, और 1200 हमने जो 1 घंटे मेहनत किया उसका हमें मिल भी गया। अब सोचो कि मैं फ्री में आपको सिखा रहा हूँ, लॉजिक देखो। है ना, मैं आपको तो फ्री में सिखाया, लेकिन मुझे इस 1 घंटे का जो कल मैंने टाइम दिया उसके 1200 रुपये तो हमें मिल गए।
है ना, अरे ठीक है 1100 ही देंगे, बहुत कम करेंगे 1000 देंगे, है ना, लेकिन मिल तो गया हमें। समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं कहता हूं कि एवरीवन, पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल को डेवलप कीजिए हमेशा। ये मत सोचिए कि देखिए एक दिन नोकिया भी था ना, जब वो नोकिया मार्केट में था तो उसको लगा ना कि अब हम राजा हैं भाई, जिंदगी भर हम ही मार्केट में रहेंगे। खत्म हो गया ना, है ना, ब्लैकबेरी खत्म हो गए। उसी तरह से नोकिया और ब्लैकबेरी जब धीरे धीरे मार्केट से इसलिए निकल गया कि वो नए ब्रांड्स और नई अपडेट्स पे वो नहीं काम कर पाए, आप भी नहीं कर रहे हैं। तो कल को आपका भी रिपेयरिंग धीरे 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 स्टॉप हो जाएगा। आप नया फोन आएगा, आप उसको समझोगे ही नहीं, इसमें क्या करना है नहीं करना है ना। तो इसीलिए हमारा कहना है कि भाई आप अपनी हैंड स्किल, माइंड स्किल, ट्रेसिंग, ठीक है, इन सभी चीजों को, हैंड स्किल एंड माइंड स्किल, दो चीजें हमारी रिपेयरिंग में बहुत मायने रखती है। एक तो हाथ की सफाई, और दूसरा दिमाग ना एकदम ब्लेड की तरह तेज होनी चाहिए, ताकि चीजों को समझ सकें। तो ये सारा चीज ना आपको डिफरेंट बनाता है, अलग बनाता है, और यही चीज आपको बनाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। और ये मैं सिर्फ कहता नहीं कि हाँ भाई ये मैं आपको बनाऊंगा, करके भी दिखाता हूं कि भाई कैसे आप ये लेवल पे जाओगे। जैसे कल मैंने करके दिखाया, आज हम फिर आपको समझाएंगे। और आज तो लाइव रिपेयर नहीं करेंगे, आज लाइव हम आपको फोन को डायग्नोस करने का तरीका समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा थ्योरी, दोनों, थ्योरी बहुत जरूरी है दोस्त। ठीक है, सब करवाएंगे। तो हमारा कहना है कि आप 100% सीपीयू लेवल पे आइए, एमएमसी लेवल पे आइए, आईसी लेवल पे आइए, सॉफ्टवेयर पे आइए, लेटेस्ट लेटेस्ट जो अभी सेटअप चल रहा है आप उन चीजों पे आइए। कोई भी ऐसा सीपीयू नहीं है या कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर पाए। हर चीज में आपकी हैंड स्किल बढ़िया हो, हर चीजों में आपका जो टेक्निक है वो एक बिग लेवल का हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, प्रोग्रामिंग ही क्यों ना हो। जैसे देखिए ये सब क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर का सीन है, ये सब हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग का सीन है ना, कि ये कैसे करते हैं, यूएफआई बॉक्स को अच्छे से चलाना कैसे हम जानेंगे, है ना, हर बॉक्स की नॉलेज, चाहे वो इजी जेटेक ही क्यों ना हो, इजी जेटेक बॉक्स का पूरा नॉलेज, इस बॉक्स को किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से आईएसपी पे काम करते हैं, किस तरह से इसका हम लोग इसके अंदर एडेप्टर के अंदर आईसी लगा के काम करते हैं, टोटल चीज, हर चीज हम कवर करते हैं। यहाँ तक कि ये बॉक्स अभी मार्केट में नया चला है F64, मालूम भी होगा आप लोगों को, Flash 64, इसकी भी ट्रेनिंग हम फ्री में देते हैं कि भाई सीख लो, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को बढ़ाओ। कोई भी चीज के लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज आपसे पे नहीं करते, कुछ भी नहीं, सारा चीज हम आपको कवर करते हैं, हर चीज। ओके, यहाँ तक कि अनलॉक टूल, टोटल चीज अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप ना, सीखना है ना, तो बोर्ड लेवल का काम सीखिए, सर्किट लेवल का काम सीखिए, इसके अंदरूनी भागों को जानने की कोशिश कीजिए। इसके बाहर के हिस्से पे तो सभी कोई काम करता है ना, बाहर के हिस्से पे, बॉडी पे, बैटरी पे, डिस्प्ले पे, फिंगर पे, स्पीकर पे, माइक पे, है ना, फ्लेक्स पे, पत्ता पे, सब पीसीबी बोर्ड ही पूरा बदल दिया, अरे सब कर रहे हैं भैया। लेकिन इसको तो छूने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत चाहिए तो मार ही देते हैं लोग कि चल भाई हम छू देंगे, खत्म कर देंगे। नहीं, जगाने की कोशिश कीजिए इसको। इसको जिस दिन जगाना आप सीख गए, इस चीजों की जिस दिन आप फॉर्मूला सीख गए, उस दिन आपको दिल में एक तसल्ली होगा कि नहीं यार अब मजा आ रहा है काम करने में। पहले 5 मोबाइल बना करके भी जितनी खुशी नहीं मिलती थी, उतना खुशी एक मोबाइल बना करके आता है। काहे, उसका भी कैलकुलेशन है। 5 मोबाइल बना करके आप 1500 कमाते थे, यहाँ एक मोबाइल बना करके 1500 कमाएंगे। काहे ने खुशी होगा भैया? तो उस कंडीशन में हम आपको नहीं बोलेंगे कि हम नहीं ठीक करेंगे 5 मोबाइल, हम एक ही ठीक करेंगे। तुम जितना 5 मोबाइल में कमाओगे उतना हम एक मोबाइल में कमाएंगे। समझ गए? तो ये होता है लॉजिक, ये होता है टेक्निक, समझे? ये टेक्निक आप समझने की कोशिश कीजिए, और जिस दिन ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे, उस दिन आपको लगेगा कि नहीं हम जो काम कर रहे हैं वो उसमें मजा आ रहा है। 5G देखो आज मार्केट में आ गया, है ना, 5G आ गया, कल को 6G आ जाएगा, कल को कुछ और आ जाएगा। अभी देखो 2 बैटरी चल रही है ना, डुअल बैटरी सिस्टम चल रहा है ना आज के फोन में, कल को 3 बैटरी सिस्टम आ जाएगी, तो क्या करेंगे आप? अभी एक बैटरी तो अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक बैटरी का फॉर्मूला भी आपके दिमाग से बाहर है। कल को 3 बैटरी आ जाएंगे, है ना, कल को पूरा फोन बैटरी ही बैटरी आ जाएगी। कहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे इन चीजों को? ठीक है, तो हर चीज की अपनी एक पहलू है, वही पहलू पे हम काम करेंगे। तो आज का हमारा सिस्टम है कि जैसे हमारे पास एवरीबॉडी कोई भी मोबाइल आता है, किसी भी सर्किट को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अभी हमने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक हमने सर्किट रखा। अब इस सर्किट में मैं अगर पूछ दूं आपसे कि भाई एक बात बताओ,
कि इस सीपीयू को चलने के लिए कौन कौन सी ऐसी वोल्टेज है जो कि इस सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको बतानी है। आप बोलोगे सर हमें क्या पता, अगर हमें इतनी मालूम होती तो हम आपके क्लासेस में क्यों जोड़ते, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, किसी भी फोन को अगर आप देखोगे तो उस फोन में तीन चार ऐसी है ना आईसी जो है वो हर फोन के अंदर होता है, और उसी पे ही पूरी सिस्टम हमारी चलती है। जैसे अगर हम पहली बात करें, तो जैसे हम लोग बैटरी फोन के अंदर लगाते हैं, क्या लगाते हैं फोन के अंदर हम लोग, एक मिनट रुकिए पेन ओपन कर लेते हैं। जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे ये जो बैटरी कनेक्टर आप देख रहे हैं, कोई ऐसा मोबाइल है जो जिसमें बैटरी कनेक्टर नहीं है, सभी में है। बशर्ते डिफरेंट क्या है, तो किसी में बैटरी कनेक्टर 8 पिन का है, किसी में 6 पिन का है, किसी में 4 पिन का है, यही अंतर है। साइज छोटे बड़े 19 20 यही अंतर है, लेकिन होता तो सब में है। यानी हर फोन को चलने के लिए 3.80 वोल्ट की जरूरत है, 2.00 एम्पियर की जरूरत है, ठीक है, एम्पियर, और एक आईडी की जरूरत है, और एक थर्मल की जरूरत है, जो कि कौन पूरा करता है, हमारा बैटरी। ये हर फोन की रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट अगर हम देते हैं फोन को, तब हमारा फोन वर्किंग होने के लिए एक्टिव होता है। तो पहला चीज होता है बैटरी। बैटरी के बाद दूसरा चीज होता है हमारे फोन का सेकंड सेकंड वो मेन पार्ट, वो होता है हमारा डीसी टू डीसी आईसी। वो सेकंड मेन पार्ट, लिख, हो सके तो लिख लीजिएगा। दूसरी मेन चीज आ जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी, जिसको बोला जाता है चार्जर आईसी। क्या बोला जाता है, चार्जर आईसी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये जो चार्जिंग आईसी देख रहे हैं इसको साउथ चिप बोला गया है। अब देखो साउथ मूवी आता था, अब साउथ चिप आने लगा। क्या क्या आएगा रे बाबा, दुनिया में भी क्या क्या बदलने वाला है, समझ लो, है ना। ठीक है, तो ये देखो ये साउथ चिप इस पे आ रहा है। अब ये साउथ चिप का मतलब वो साउथ मूवी नहीं है, ये कुछ अलग चीज है। चिप का एक कोडिंग है, नंबर है, ठीक है, नेम है। यहाँ आईसी की नंबर दी गई है SC8960 1DQ DLR, ये इस पे नंबर है। अब ये जो आईसी है ना, इसी आईसी को बोला जाता है DC टू DC आईसी। ये सब हम आपको चेक करके भी अभी दिखाएंगे। अभी बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दे रहा है। ये DC टू DC का नाम आप लोग खूब सुना होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं सुना होगा, खूब सुने होंगे। तो दूसरा रीजन आ गया, जब हमारी DC टू DC, तो दुनिया का कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो टेक्नो वीवो ओप्पो रियलमी सैम, उससे मतलब नहीं है। हर फोन में DC टू DC आईसी होती है। पॉइंट को समझिए, हर फोन में DC टू DC आईसी होती है। सिर्फ बदलता क्या है, आईसी का शकल सूरत और उसके स्थान। नोट कीजिएगा, क्या बदलता है हर एक मॉडल में, आईसी की शक्ल बदल जाती है और उस आईसी के स्थान बदल जाते हैं, कि उस मॉडल में यहाँ है, इस मॉडल में इधर है। तो आईसी की शक्ल में क्या बदला होगी, ये आईसी हमारा लेग में है, क्या है, लेग में, और इसको हम लोग BQ आईसी कहते हैं। और दूसरे फोन में क्या होगा, हमारा बॉल आईसी आ जाएगा। कौन सा आईसी, बॉल ऐसी, बॉल ऐसी समझते हो ना, बॉल ऐसी, वो बॉल ऐसी आ जाएगी। और वही DC टू DC ही कहलाएगा। तो दूसरे नंबर पे आ गए DC टू DC ऐसी। तीसरे नंबर में हमारे फोन का मेन ऐसी होता है पावर। कौन सी ऐसी होती है, PM। देखो पावर ऐसी, इसको कहते हैं पावर। ये देखो, अब पावर ऐसी जो इसमें लगी हुई, इसकी क्या नंबर है, MT6358VW। 63 57 तो खूब सुने होंगे, ये 63 58 है। 63 57 और 58 में कुछ फर्क होता है, वो हम टेक्निकल फर्क है क्लासेस में और आपको समझाएंगे। फिलहाल अभी इतनी दृष्टिकोण से समझ लीजिए कि ये हो गई आपकी कौन सी ऐसी, पावर, PMIC, पावर मैनेजमेंट ऐसी। ये आपके फोन का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। अब यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि ये आईसी तो होते हैं दुनिया के हर फोन में, सिर्फ बदलता क्या है, आईसी के शकल और स्थान। ये PMIC है, ये मीडियाटेक की है। कहीं पे आपको क्वालकॉम का PM मिलेगा, कहीं पे PM660 मिलेगा, कहीं पे PM660L मिलेगा, कहीं पे आपको PM450 मिलेगा, कहीं PM8952 मिलेगा, 8940 मिलेगा। कुछ ना कुछ PM तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। PM तो होगा ही होगा, जैसे मनुष्य है तो बहुत सारे, बदला क्या, शकल, है ना, नेम, लेकिन कार्य करने की जो प्रक्रिया वो तो एक ही है ना, कि, है ना। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ जो है मैं किसी एक स्पेशल फोन की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, है ना, मैं मल्टीपल बातों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आप लोग जो कहते हैं कि सर मुझे सर्किट सीखने हैं, मुझे ट्रेसिंग सीखना है, एक बात अभी आप लोगों से मैं पूछता हूँ,
किसी को भी पूछेंगे ना, तो एक बात हर कोई कहता है, सर हमरा तो सब कुछ आता है। सुनिएगा, जकरा पूछे, सर हमरा तो सब कुछ आता है, हम 10 साल से काम करते हैं, हम 5 साल से काम करते हैं, हम तो 15 साल से काम करते हैं। ट्रेसिंग नहीं आता है सर, ट्रेसिंगे में फंस जाते हैं। सोचिएगा सही बोल रहा हूं कि नहीं। भाई क्यों फंसते हो आप ट्रेसिंग में, जानते हो? क्योंकि कभी आप थ्योरी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। काहे का थ्योरी भाई, स्कूल में तो भाग गए थे, सही बात है ना कि हम लोग बचपन में तो स्कूल से भाग गए। अब जब बात आई एग्जामिनेशन की, तो यार लिखना नहीं सही से आता, क्या लिखना वो नहीं आता। तो यहाँ पे भी तो वही बात है ना, कि जिस चीज की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि सर्किट की, तो इसको सीखने की कभी आप कोशिश ही नहीं करते। सीधा एक ही कोशिश रखते हैं कि फोन आया है, कैसे ऑन हो जाए, कहाँ पे हिट मारे कि भैया ये फोन बम बमा के चल उठे, कहाँ पे उंगली करें कि फोन एकदम बम बम के होके चल उठे। कैसे होगा? है पानी थोड़ी, मनुष्य थोड़ी ना कि छींटा मारे उठ गया। अब मोबाइल है भाई। तो वही चीज मैं कहता हूँ, लोग थ्योरी से आजकल भागता है, उसको थ्योरी पढ़ाने लगे तो उसका दिमाग बोर होने लगे, अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, पीएस होल पावर ये वो, मेरा तो दिमाग गरम। सीधा बोले नहीं, मोबाइल ऑन कैसे करेंगे? बाबा जी का चूरन थोड़ी ना है, खिला देंगे ऑन हो जाएगा, है ना? एकदम रियली मैं बोलूंगा एवरीवन। तो यही चीज होता है, हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो थर्ड स्टेप पे हमारा आ गया पीएमआईसी। अब यहाँ पे भी यही कहानी अप्लाई होता है, होगा हर एक फोन में, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, सैमसंग हो, आईफोन ही क्यों ना हो, ये पीएम होगा हर फोन में। बदलेगा क्या? पीएम के नंबर्स और स्थान होंगे तो पीएम 100%। ठीक है। ओके। अब इसके बाद आता है हमारे फोन में पीएम। अब पीएम का रोल क्या है? पावर मैनेजमेंट। ये पूरे सर्किट्स के लिए वोल्टेज जनरेट करती है, पूरे सर्किट के लिए। और ये सब बताने के बाद अभी हम कोशिश करेंगे कि इन सब ऐसी को फोन पे वर्किंग के लिए चेक कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, कि जब जानिएगा तभी ना चेक कीजिएगा जी। और जब जानवे नहीं करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारे मोबाइल का, किन किन चीजों को चेक करना पड़ता है, तो हम चेक क्या करेंगे? इसीलिए थ्योरी जब पढ़ाता हूं ना, तो मेरी बैटरी थोड़ी ज्यादा डाउन होती है, क्योंकि हमको इस पे एफर्ट लगाना पड़ता है, वो बातें समझानी पड़ती है, जिस बातों को समझने के लिए आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा और हमें भी एफर्ट लगानी पड़ेगी, है ना? तो पीएम का एक इजी पहचान है कि इसके आसपास में मल्टीपल्स क्वाइल आपको दिख जाएंगे, जिसको आप लोग बक क्वाइल कहते हैं, और एक आसपास में आपको क्रिस्टल दिख जाएगा। लेकिन जो और भी बड़े मॉडल्स आएंगे ना प्रीमियम सेगमेंट्स के, तो क्रिस्टल यहां से हट करके कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन 80% में आपको क्रिस्टल पावर के बगल में ही दिख जाएगा। तो थर्ड चैप्टर में हमारा पावर आ गया। अब चौथा चैप्टर में हमारे फोन में आ जाता है पावर के बाद कोई जरूरत है, वो है सीपीयू। वो क्या है हमारे फोन के लिए? सीपीयू। ये देखो, ये क्या है? सीपीयू। अब यहां पे लिखा नहीं रहेगा सीपीयू, लेकिन चिपसेट जरूर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? चिपसेट। चिपसेट का मतलब कि हम लोग नहीं कहते हैं कि कौन सी चिप लगी हुई है भैया, क्वालकॉम चिपसेट है या मीडियाटेक चिपसेट है या एक्जानोस चिपसेट है या स्पेक्ट्रम चिपसेट है या एक्जानोस है, क्या है? तो ये होता है इसका चिपसेट। चिपसेट का मतलब हो गया सीपीयू, पूरे मोबाइल को काम कराने वाला बॉस, सीपीयू। अब ये सीपीयू, वही वाली बात फिर से, होंगे तो सभी मोबाइल में सीपीयू, होंगे सभी में, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, आईफोन, लेकिन नाम अलग रहेगा, जगह बदल जाएगी, इस फोन में यहाँ है, उस फोन में उधर है, उस फोन में उधर है, लेकिन होंगे सभी में, यानी सीपीयू, है ना? अब ये मीडिया टेक का है, कहीं क्वालकॉम। अब सीपीयू है तो इसको क्या चाहिए? सीपीयू को क्या चीज चाहिए? दो चीज, एक चाहिए रैम, एक चाहिए रोम। रैम, रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि डाटा को लाने और पहुंचाने का काम करता है। सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू क्या करता है? आदेश लेता है आपका, हम यूजर है, हम क्या किए ना, यूट्यूब पे क्लिक किए, तो अब सीपीयू क्या करेगा? तुरंत रैम को ऑर्डर देगा और बोलेगा एप्लीकेशन पे क्लिक हुआ है, जाओ रोम के अंदर जो यूट्यूब हो उसको खोलो। ठीक है। तो दूसरा चीज आ जाता है हमारा रोम। तो यहां से देखिए, एकदम देखिए कितना क्लियर हो जा रहा है कि ये चीज तो बन गई हमारी सीपीयू। ठीक है। ये हो गई हमारी सीपीयू। और ये जो लंबा वाला देख रहे हैं ना, ये हो जाता है रैम। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये 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 हो जाता है हमारा रोम।
रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब कुल मिलाकर के आपके मोबाइल में कितने चीज हो गए, दोबारा देखिए। बैटरी कनेक्टर, डीसी टू डीसी आईसी यानी चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू, रैम, रोम, 6 चीज। अब इन 6 चीजों का कैलकुलेशन जो सीख लिया, किसी भी मोबाइल को ऑन कर सकता है, किसी भी मोबाइल को ऑन कर सकता है। ये 6 चीज अगर सही है आपके फोन में, तभी किसी सातवें का जिक्र होगा। अगर ये 6 चीज सही नहीं है तो सातवें की जिक्र नहीं हो सकती। अब जब मोबाइल में नहीं ऑन होगा तो डिस्प्ले का बात कहां से आ जाएगा भैया। जब मोबाइल चालू नहीं हो रहा है तो कैमरे की बात कहां से आ जाएगी। जब मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा है तो नेटवर्क की बात कहां से आएगी, फिंगर की बात कहां से आएगी, ऑडियो की बात कहां से आएगी। किसी चीज की तो बात ही नहीं है। तो पहले तो मोबाइल ऑन होना जरूरी है। और उस ऑन होने के लिए बैटरी कनेक्टर में प्लस माइनस 2 एम्पियर पावर और आईडी थर्मल। उसके बाद चार्जिंग ऐसी ये ओके होना चाहिए। उसके बाद पावर ऐसी ओके होनी चाहिए। उसके बाद सीपीयू ओके होना चाहिए। उसके बाद रैम ओके होना चाहिए। उसके बाद रोम ओके होना चाहिए। ये 6 चीज को अगर आप सीख लिया तो समझ लो कोई भी मोबाइल आएगा आप उसको बना पाएंगे। लेकिन ये 6 चीज को सीखने की कोशिश किया नहीं किया आपने, कभी प्रयत्न नहीं किया। आपने सिर्फ देखा ऑन नहीं हो रहा है, सीपीयू रिवॉल्व मारो, ऑन नहीं हो रहा है, रैम रिवॉल्व मारो। अरे भैया ठीक है मारो, लेकिन उससे पहले उसका कुछ सीक्वेंस भी तो होगा। अब यही चीज आप किसी भी मोबाइल में ढूंढ के देखो, है ना, यही चीज सेम। चलो एक अगला मॉडल दिखाते हैं। अब देखो, अब इसमें भी क्या है इस फोन में। अब ये जो आप देख रहे हैं ना एसईसी, सीपीयू तो है इसके अंदर में, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं ईएमएमसी। क्या कहते हैं, ईएमएमसी। इसके अंदर क्या है, कंपनी ने रैम को भी दे दिया प्लस रोम को भी दे दिया। अब उस फोन में जो रैम रोम अलग अलग था, इसमें कंपनी एक कर दिया और यहां पे कर दिया आपका सीपीयू। तो सीपीयू रोम रोम, तो चलो फिर भी 6 नहीं तो 5 चीज इसमें आ गए, सीपीयू प्लस रैम और रोम। बाकी चीज तो इसमें होगी ही होगी, ऐसा थोड़ी ना कि वो चीज नहीं होगी। जैसे देख लो, बैटरी कनेक्टर को होना ही होना है ना, यहाँ देख लो बैटरी कनेक्टर को होना ही होना है। उसके बाद डीसी टू डीसी ऐसी, तो यहाँ पे है चार्जर ऐसी एसएमबी 1351। देखो ये जो देख रहे हो ना आप बुआ, ये वाली ऐसी चार्जर ऐसी, इसी को कहते हैं कौन सा ऐसी, डीसी टू डीसी। ये तो दो ऐसी इसमें मिल गई। तीसरा पीएम, तीसरा में हमारा क्या हो जाएगा, पीएम। ये देखो ये वाली पावर मैनेजमेंट ऐसी, ठीक है। इसके बगल में देखो क्रिस्टल है लगा हुआ, मेरे कर्सर पे ध्यान देना, ठीक है। ये देखो ये हो गए हमारे पीएम, यहाँ पे हो गए क्रिस्टल, ये 6358। तो कहने का मतलब ये है कि एबीसीडी किसी भी फोन में घुसो, चाहे वो कोई मोबाइल खोल लो आप, कोई भी मोबाइल को अपने सामने आप खोल लो, कोई भी फोन, ये वो सारी चीजें हर फोन में आपको मिलने वाला है, कोई भी फोन आप खोल लो, ठीक है। अब इसमें देखो चार्जर ऐसी है, अब इसमें चार्जर ऐसी का नंबर बदल गया, पीएमआई 632। क्या आ गया इसमें, पीएमआई 632 अपडेट हो गए। तो चीजें सिर्फ बदलती जाएगी, होना तो अवश्य है उसको। बदलेंगे क्या, चाहे आईसी के चेहरे, थोड़ा सा स्थान बदलेगा, बट वो चीज होगी अवश्य, ठीक है। किसी भी फोन में आप चले जाओ, बड़े से बड़े मॉडल में चल जाओ, जैसे पोको X3 प्रो वगैरह भी मार्केट में खूब चला हुआ है ना, डबल डेकर जिसके अंदर है ना, इसमें भी चले जाओ, सब में वो चीजें आपको देखने को मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। यहां तक देखो, अब ये मदरबोर्ड को देखो, ये मदरबोर्ड में भाई क्या है ना, 2 बैटरी लगती है इसके अंदर। देखो कितने बैटरी लगती है, 2 बैटरी। देखो 2 बैटरी कनेक्टर आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे लगती है और एक यहाँ पे लगता है। अब ये चीज हम क्यों दिखा रहे हैं, अब ये जो सर्किट है ना, इसमें एक नहीं, इसमें 4 पावर ऐसी लगी रहती है। एक नहीं 4 पावर नहीं कहते हैं भाई, ये दो दो इंजन, इसमें चार चार इंजन लगे हुए हैं, चार चार पावर ऐसी इसके अंदर लगी हुई है। अब आप ये 4 पावर ऐसी, एक पावर ऐसी तो अभी आपसे संभल नहीं रहा है, एक पावर ऐसी का प्रोटोकॉल एंड सीक्वेंस आपको मालूम नहीं है, और बोलोगे कि सर मुझे 4 पावर ऐसी वाली सिखाओ, सिखाने पे भी वो ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले टेक्नोलॉजी चला कहां से, वहां से स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो फिर कोई भी सर्किट आ जाएगी तो वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। वो समझना फिर आपके लिए इजी हो जाता है। अगर मैं सैमसंग मोबाइल की बात करूं, तो सैमसंग थोड़ी ना कि वो बाहर की चीज है, कहीं का भी रहे चीज तो वही उसके अंदर भी होने वाला है। उसके अंदर भी आपको पावर ऐसी देखने को मिल जाएगा, है ना। हर चीज उसके अंदर आपको डीसी टू डीसी मिल जाएगा, सीपीयू मिल जाएगा, एमएमसी मिल जाएगा, हर चीज इसके अंदर भी मिल जाती है। ओके। अब देखिए ये पावर ऐसी काम कैसे करता है
है ना। इस चीज को अब हम थोड़ा सा एक अपने वीडियो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये हमने खास आपके लिए बनाया है ग्राफिक्स, ताकि आपको ये बातें समझ में आए। किसी भी फोन में अगर हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी की सप्लाई सबसे पहले किस आईसी में चली जाती है। इस ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए आप आसानी से समझेंगे सर्किट को। बैटरी आप लगाए, बैटरी की एनर्जी सबसे पहले देखिए किस आईसी में गई। ये वही आईसी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी टू डीसी आईसी, या दूसरे भाषा में कहते हैं चार्जिंग आईसी। ठीक है, डीसी टू डीसी या एवं चार्जिंग आईसी। ठीक है, तो ये तो हर फोन में हाँ हमारा होता है, हर फोन में ये सिस्टम होती है। अब ये आईसी हमारे लिए जनरेट करती है कौन सी सप्लाई, वीपीएच वोल्टेज, वीपीएच वोल्टेज। ठीक है, ये देखो। अब जब हम इस लोग इस फोन में किसी भी फोन में जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, एकदम एकदम लिख लीजिए पन्ने में कि आप बैटरी लगाओगे जब भी किसी फोन में, वो वीपीएच वोल्टेज को जनरेट कर देगा। किस वोल्टेज को, वीपीएच। अब यही वीपीएच हर फोन में अलग अलग नाम से दिखता है। जब कल को आप स्कीमेटिक सीखिएगा ना, अगर क्वालकॉम की फोन है तो वीपीएच लिखा हुआ मिलेगा। अगर मीडिया टेक की फोन है तो वहां जानते हैं क्या लिखा रहेगा, मीडियाटेक में VSYS, वोल्टेज सिस्टम, होता है वीपीएच ही। सैमसंग में जाइएगा, सैमसंग के फोन में, तो वही वीपीएच को वो क्या लिखेगा सैमसंग वाली कंपनी, वो लिख देगा वीपीएच को वी बैट। क्या लिखेगा, वी बैट। समझ गए। तो चीजें होती है सभी में, सिर्फ नाम बदलते हैं थोड़े बहुत। हमारे पास जैसे मीडियाटेक के फोन आते हैं, कॉलकम के फोन आते हैं, एक्जानोस के फोन आते हैं, स्पेक्ट्रम के फोन आते हैं, है ना। यही फोन आपके पास आता है। अब आप बोलोगे नहीं सर, टेक्नो भी आता है सर, इन्फिनिक्स भी आता है सर। अरे भैया, टेक्नो इन्फिनिक्स ऊपर से देखने की चीज है, अंदर उसके जाकर के सर्किट को देखो ना, तो क्या मिलेगा आपको, मीडियाटेक का सर्किट मिलेगा या क्वालकॉम का सर्किट मिलेगा, या बहुत घटिया कंपनी है लो प्राइस की है तो स्पेक्ट्रम का मिलेगा। लेकिन जो बढ़िया कंपनी है वो क्वालकॉम यूज करता है, जो मीडियम लोअर है वो मीडियाटेक यूज करता है, और जो सबसे लो प्राइस की फोन चली जाती है वो स्पेक्ट्रम यूज करता है। कभी 25,000 के मोबाइल में देखा आपने स्पेक्ट्रम की चिप? नहीं देखोगे। आप 1 लाख का मोबाइल खरीदो, देखो उसमें स्पेक्ट्रम आपको ये क्वालकॉम मिलेगा। आप 50,000 1 लाख की कोई भी फोन मॉडल जा करके देखो, उसके अंदर आपको क्वालकॉम चिपसेट ही मिलेगा, या एक्जाइनोस मिलेगा। सैमसंग भी बहुत महंगी महंगी फोन बनाती है, लेकिन जितने सस्ते फोन आप देखते हो 5,000 8,000 10,000 12,000, वहां स्पेक्ट्रम वगैरह मिलेगा, मीडियाटेक वगैरह मिलेगा। बट महंगे महंगे फोन आपको जो है वो क्वालकॉम मिलेंगे। हाँ, मीडियाटेक भी महंगे महंगे चिपसेट बनाती है, ठीक है, लेकिन सबसे लो क्वालिटी में हम लोग स्पेक्ट्रम पे आ जाते हैं। तो यहां से देखिए ये वीपीएच। अब एक बात यहां हमेशा याद रखिएगा, बैटरी जैसे लगती है वैसे वीपीएच बन जाती है। इसके लिए ऑन ऑफ बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑन ऑफ बटन प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। वीपीएच वोल्टेज आपकी बाय डिफॉल्ट बनती है। अब आपका मन में एक सवाल आ गया होगा मे बी, कि ठीक है सर हम बैटरी लगा दिए मोबाइल में, मे बी आपके मन में एक सवाल आ गया कि सर हम, चलो कोई मोबाइल आया, हम सर बैटरी लगा दिए, बैटरी चार्ज है 3.80, वीपीएच मापेंगे कहाँ पे सर जी। एक मन में आपका आया होगा क्वेश्चन कि सर जी वीपीएच कहाँ मापेंगे, किधर मापेंगे। तो भैया बोर्नियो भी सीखिएगा कि नहीं सीखिएगा। बोर्नियो का मतलब समझते हैं ना, नाम सुने होंगे बोर्नियो का, जिंग जिंग जों का सुने होंगे, प्रैग्मा फिक्स का नाम सुने होंगे। वो सब चीज क्या है, आप गूगल मैप यूज करते हैं ना बउआ, आप अपने मोबाइल में गूगल मैप यूज करते हैं कि हमरा यहाँ से अभी जाना है उत्तराखंड, हमरा यहाँ से जाना है अभी वहीं घूमने के लिए, है ना, अभी जाना है हिमाचल। तो भाई आप मैप लगाते हैं ना कि हम ये दिखाता है, ट्रेन लाइन भी दिखाता है, रोड लाइन भी दिखाता है। तो आपके पास जो यहाँ हजारों प्रकार की मोबाइल की मॉडल है, हजारों प्रकार की जो मोबाइल आपकी दुकान पे आते हैं, उस मोबाइल में मोबाइल को खोल करके सील्ड उतार करके पावर ऐसी ढूंढिएगा क्या, चार्जिंग ऐसी सील उतार के ढूंढिएगा। कस्टमर बोलेगा हमको नहीं बनवाना है तो फिर सील लगा के दीजिएगा, इससे दिमाग खराब हो जाएगा। तो जिस तरह से आप गूगल मैप अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए यूज करते हैं, रोड मैप के लिए, उसी तरह से आपके सर्किट की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, कहाँ पे कौन सी ऐसी लगी है, कहाँ पे कितनी वोल्ट बनती है, कहाँ से कौन सा लाइन गुजर रहा है, इन चीजों को समझने के लिए हम लोग स्कीमेटिक टूल यूज करते हैं। और वो यूज करना भी हम सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। टेंशन काहे का ले रहे हैं आप बिल्कुल फ्री में सीखोगे। एक दिन हो सकता है हम स्कीमेटिक्स भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। और स्कीमेटिक्स कल के क्लासेस में भी आपने देखा ही था, ठीक है, स्कीमेटिक्स, है ना। तो उन वो चीज हमें बाकी की चीजें समझाएगी। ओके। अब देखो ये जो वीपीएच है, अब यहां पे एक चीज और बताते हैं। ये जो वीपीएच की वोल्टेज है, अब देखो बैटरी की वोल्टेज तो सिर्फ गए चार्जिंग आईसी में,
बट वीपीएच की वोल्टेज गई आरएफ नेटवर्क सेक्शन में, ऑडियो सेक्शन में, एलडीओ में, एपीटी नेटवर्क में, एलसीडी लाइट में, एलसीडी ग्राफिक्स में। अब मान लो मेरा लाइट ऐसी शॉर्ट कर गया, एक सेकंड के लिए सोच लो कि लाइट ऐसी शॉर्ट कर गई या एपीटी ऐसी शॉर्ट कर गई, क्या मेरा मोबाइल ऑन होगा? कॉमन सा सेंस है, क्या मेरा मोबाइल ऑन होगा? नहीं होगा। और उस वक्त आप प्रॉब्लम कहां ढूंढते हैं? मल्टीमीटर से प्रॉब्लम कहां ढूंढते हैं? आपके पास कस्टमर मोबाइल लेके आता है, तुरंत खोलते हैं, मल्टीमीटर लिए, पी, बैटरी कनेक्टर पे सटा दिया, 300। हाँ ठीक है, क्या कहते हैं? हाँ ठीक है मोबाइल। आपका दिल दिमाग कहता है कि आप इस पे सटाए मीटर, जैसे आप एक प्रोब इस पे दिए और एक प्रोब इस पे दिए तो आपका रीडिंग निकल गया मानो 300, और प्रोब को आप दोबारा चेंज कर दिए तो आपका रीडिंग आ गया 1500 में भी, या 1500 आया या नहीं भी आया, लेकिन 300 तो आपका राइट आ गया। आप क्या दिमाग लगाते हैं? हाँ मोबाइल तो ठीक है, इसका बैटरी बूस्ट मारेंगे मोबाइल ऑन हो जाएगा। कस्टमर कितना लगेगा? अब 300 दे दीजिएगा, बना देते हैं। आप तो क्या सोच के मोबाइल आप रिसीव किए? आप अपना थिंकिंग को थोड़ा सोचिए कि आप तो बैटरी कनेक्टर चेक करके पूरा हिस्ट्री समझ गए एक सेकंड में, लेकिन नहीं, जैसे बैटरी बूस्ट करके डाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैटरी जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, और जो ये वीपीएच की लाइन है ये सेकेंडरी सेक्टर है। अब प्रॉब्लम है सेकेंडरी में, आज चेक कर रहे हैं आप प्राइमरी में, कहीं बीमारी पता चलेगा? टूट गया इस हाथ का उंगली और डॉक्टर को दिया ये बैंडेज मारने के लिए, कभी ठीक होगा इधर का उंगली? यही चीज है सर्किट। यहाँ पे क्या होता है ना कि चीजें बदल जाती है, जहां से घुसा वो लाइन अलग हो गया, और जहां से निकला वो लाइन अलग हो गई। अब निकलने वाली लाइन में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो आप वोल्टेज घुसने वाली लाइन में, कहां से मिलेगा भैया? प्रॉब्लम होते हुए भी आपको नहीं दिखेगा, वही दूसरा टेक्नीशियन के पास जाओ 2 मिनट में ठीक कर देगा, बोलेगा "अरे यार है, हमसे नहीं हो रहा है"। इसलिए आपसे नहीं हो रहा क्योंकि आप सर्किट को समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ ना मोबाइल ऑन होने का इंतजार करते हैं, तो कहां से होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यही जो वीपीएच की पावर है इंटर करती है आपके पीएमआईसी में। किस आईसी में? पीएमआईसी में। ये देखिए, ये वीपीएच की पावर किस में चली गई? पीएम में। हम एक एक आईसी का जो वर्क रोल होता है ना आपके फोन में, एक एक आईसी की पहले वर्क रोल हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि कौन सा आईसी क्या काम करता है। जैसे पीएम में गई तो पीएम आईसी का पहला काम होता है, ये ऑन ऑफ बटन का वोल्टेज बना देगा। क्या बना देगा? ऑन ऑफ का वोल्टेज। कितना वोल्टेज बनाता है? 1.8। क्वालकॉम का फोन, मीडियाटेक का फोन 3.70, सैमसंग का फोन आपका ऑन ऑफ का कितना बनाता है? 3.70 वोल्ट। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ की वोल्टेज अलग अलग चिपसेट में अलग अलग तरीके से जनरेट हो जाएगी। अब बैटरी डाल दिए, ऑन ऑफ का वोल्टेज आपका रेडी हो गया। अगर ऑन ऑफ की वोल्टेज रेडी हो गई तो हमारा पावर ऐसी फर्स्ट स्टेप में ओके है, लेकिन 100% ओके है ये नहीं कह सकते। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पावर बटन को दबाइए और उसके बाद इसका बक वोल्टेज को मापिए। कौन सा वोल्टेज को? बक वोल्टेज। देखिए अभी पता चलेगा। देखिए, ये जो यहाँ पे आप कॉइल देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बक कॉइल। क्या कहते हैं? बक। खूब नाम सुने होंगे, लेकिन एक चीज जानते हैं, बक क्यों बोला जाता है इसको? ये भी तो एक सवाल आता है, अरे बक छोड़ के कुछ और बोलना चाहिए था, मे बी। तो देखो, टेक्निकल भाषा में बक का मतलब ये होता है वोल्टेज को कम करना, एम्पियर को बढ़ा देना, इसको बक टेक्नोलॉजी कहते हैं। और एक होता है आपका बूस्ट टेक्नोलॉजी। बूस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ एम्पियर को कम कर देना, वोल्टेज को बढ़ा देना, तो वो बूस्ट टेक्नोलॉजी कहलाता है सर्किट में। और जो वोल्टेज को कम करके एम्पियर को बढ़ा देता है वो हमारा बक टेक्नोलॉजी होता है। तो एम्पियर क्यों बढ़ा, वोल्टेज क्यों घटा? इसलिए ताकि जो प्रोसेसर होता है उसको ज्यादा खाना की जरूरत है। खाना मतलब समझते हो ना? खाना, ताकत, एनर्जी। तो ज्यादा एनर्जी जरूरत है आपके सीपीयू को, इसीलिए ये जो बक वोल्टेज है वो बन करके आपके सीपीयू में चली जाती है। किस में चली जाती है? सीपीयू में। ठीक है, याद देखिए, ये वोल्टेज सीपीयू में चली जाती है। अब देखिए, एक फंडामेंटल और होता है,
कि हम लोग अपने फोन को चाहें तो बैटरी ना लगा करके यूएसबी लगा करके भी चेक कर सकते हैं। पूरा देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि बैटरी हम फोन में नहीं डालें तो सिर्फ चार्जर डाल करके भी ओनली आप अपने फोन को चेक कर सकते हैं, सिर्फ यूएसबी पे। कैसे? जैसे आप अपने फोन में देखिए यूएसबी लगा देते हैं, डाटा केबल, जैसे यूएसबी लगाते हैं तो आपकी यूएसबी के माध्यम से कौन सा वोल्टेज जनरेट हो जाता है? वीपीएच। देखिए किससे? यूएसबी से। यूएसबी से आपने कितना वोल्ट दिया अपने फोन को? 5 वोल्ट। और बना कितना वीपीएच पे? 3.80। कल भी हम चेक किए थे और आज भी चेक करेंगे। ये 5 वोल्ट जब आप अपने सर्किट में देते हैं तो जनरेट कितना हो जाता है? 3.80। इसको कहते हैं वीपीएच। और यही वीपीएच जब हमारे पीएमआईसी में आता है, ठीक है, तो बिना ऑन ऑफ दबाए ही हमारा बक वोल्टेज बन जाता है। अभी आप बोलोगे कि सर अभी आप बोल रहे थे कि पावर बटन को दबा करके बक वोल्टेज नापना है, अभी बोल रहे हो कि नहीं दबाना है। तो देखो, सिंपल याद रखना है, बैटरी लगा के अगर बक वोल्टेज मापिएगा तो ऑन ऑफ बटन दबाना पड़ेगा। बैटरी लगा के बक वोल्टेज मापिएगा तो ऑन ऑफ बटन आपको दबानी पड़ेगी, उसके लिए आपका हाथ बिजी हो जाएगा। एक तरफ से बक बैटरी पकड़ लिए, एक तरफ से ऑन ऑफ दबा दिए, तो मीट वोल्टेज कैसे मापिएगा? तो चेकिंग करने में दिक्कत होगी। तो आप एक काम कीजिए, यूएसबी लगा दीजिए। यूएसबी लगा करके जो बी टू बी पोर्ट है ना, वहां लगा दीजिए बी टू बी पत्ता को। आपके फोन में जैसे 5 वोल्ट इंटर करेगी ओबीपी आईसी के माध्यम से, आपके चार्जिंग आईसी में ये 5 वोल्ट जैसे इंटर करेगा, आपका चार्जिंग आईसी वीपीएच बना देगा। और यही चार्जिंग आईसी एक अलग से लेन क्रिएट करेगी और इस लेन से एक 1.8 का सप्लाई आएगा आपके पीएम में, और इस 1.8 के सप्लाई का नाम होता है सिस्टम ओके। क्या नाम होता है? सिस्टम ओके। ये सिस्टम ओके जब आपके पीएमआईसी में इंटर करेगी तो पीएमआईसी समझ जाएगा कि हमको स्टार्ट होना है। जैसे एक चीज आप सोचिए, कोई भी मोबाइल अगर बंद रहता है, स्विच ऑफ मोबाइल रहता है, एकदम बंद रहता है, आप चार्जर लगाते हैं, वो मोबाइल को ऑन करना पड़ता है, ऑटोमेटिक वो मोबाइल खुल जाता है। आजकल देखते पूरा मोबाइल खुल जाता है, नहीं भी खुला तो डिस्प्ले आ जाती है और बैटरी की लोगो आने लगती है चार्जिंग का। क्यों? स्विच ऑफ में आप चार्जर डाले तो सीपीयू को बैटरी की लोगो कैसे पता चल गया कि हमको दिखाना है? कैसे सीपीयू समझ गया कि चार्जर ही लग गया है? उस चीज को बताने का काम ये सिस्टम ओके करता है। क्या करता है? सिस्टम ओके। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी फोन में अगर यूएसबी डाल दिए और वीपीएच की वोल्टेज बन गई और सिस्टम ओके की वोल्टेज बन गई, तो आपका डीसी टू डीसी ऐसी 100% ओके है। क्लियर? डीसी टू डीसी ऐसी आपकी 100% ओके। अब उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड स्टेप में आइएगा कि सर जब डीसी टू डीसी 100% ओके है, पावर 100% ओके है कि नहीं, कैसे समझेंगे? तो जब डीसी टू डीसी सिस्टम ओके से पावर को एक्टिव करेगा तो पावर क्या बनाएगा? बक वोल्टेज। और जब पावर बक वोल्टेज बनाएगा तो आपका पावर ऐसी बनाएगा एलडीओ वोल्टेज। इस एलडीओ में एक 1.8 का डिफॉल्ट वोल्टेज होता है जो कि पूरी सर्किट के लिए यूज होती है। तो बक वोल्टेज एंड एलडीओ वोल्टेज 1.8 चेक कीजिए। और उसके बाद पीएमआईसी बनाती है पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन रीसेट 1.8। अगर ये वोल्टेज अगर आपकी पावर ऐसी बना दी, पावर ऑन रीसेट, तो फिर आपका पावर ऐसी 100% ओके। पावर ऐसी को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कल के भी वोल्टेज में हम पावर ऐसी का एक 2.8 1.8 मापे थे, बट वो मीडिया टेक था। ये क्वालकॉम की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे भी हम समझ गए थे कि मेरा पावर ऐसी सही है, खराब नहीं है। भले बक नहीं बना रहा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि ये बक बनाएगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एक्टिवेट वोल्टेज है, जिसको हम लोग कहते हैं कल की भाषा में VRTC एंड वोल्टेज रिफरेंस, कल का चैप्टर में, तो उसी से पता चलता है कि ये पावर ऐसी आगे काम करेगी कि नहीं करेगी। तो उसी तरह से अगर क्वालकॉम में आइएगा तो ये बनाएगा पावर ऑन रीसेट। यहां देखिए, देखिए यहाँ एक पावर ऑन रीसेट की लाइन आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो पावर ऑन रीसेट लाइन है, ये पावर ऑन रीसेट की लाइन पे 1.8 वोल्ट बनती है, और ये वोल्टेज आपके जाती है सीपीयू में। किस में जाती है? सीपीयू में। और यही वोल्टेज यहां से चला जाता है आपका पीएमआई में, पीएमआईआईसी में। तो जब ये पावर ऑन रीसेट किससे निकली है? पावर आईसी से 1.8। और जब यही 1.8 हमारा सीपीयू में भी जाता है और यही 1.8 हमारी पीएमआई में भी जाती है, तो इससे पावर आईसी 100% ओके माना जाता है।
ये पावर ऐसी हमारा 100% ओके माना जाता है, 100%। अगर ये वोल्टेज बन गई पावर ऑन रिसेट। अब आप बोलोगे सर चलिए ये एक चीज तो हमको पता चला सर कि अगर पावर ऑन रिसेट हमारी बन गई तो पावर ऐसी 100% ओके है। सर इस चीज को मापेंगे कैसे कि पावर ऐसी ने पावर ऑन रिसेट की वोल्टेज बनाया कि नहीं? तो ये चीज हम मॉडल के अकॉर्डिंग स्केमेटिक से मापेंगे, और वो भी माप के हम आपको दिखाएंगे। हम आपको क्या बोले थे कि थ्योरी बाबू बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि हमें ढूंढना क्या है, तो आप इस मदरबोर्ड को ऐसे आईने की तरह झांक झांक करके क्या निकाल लेंगे इसमें, ऐसे देख देख करके। कस्टमर ने मोबाइल दिया, आप ऐसे देख रहे हो इसको ऐसे। अरे अगर आप देखे से क्या फर्क पता चलेगा? भूत प्रेत थोड़ी ना है इसमें, फूक मारेंगे उड़ जाएगा। देखने से भाई कुछ पता नहीं चलता है। मोबाइल आया, यूएसबी डालिए और अपना टारगेट को ढूंढना स्टार्ट कीजिए कि आपको ढूंढना क्या है। जैसे सुबह दुकान खोले, झाड़ू मारे और कस्टमर का इंतजार करना चालू कर दिए। अब पते नहीं कि कस्टमर होता क्या है, कैसा होता है, क्या आके बोलता है, तो वो दुकान चलेगा? वही चीज तो यहाँ भी है कि मोबाइल खोले हैं, यूएसबी डाले हैं, क्या क्या मापना है, अगर यही आपको नहीं पता है तो फिर ये काला अक्षर भैंस हाथी बराबर न हो जाएगा जी। ये बोर्ड को आप हाथ में लेके क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप इसको देख करके? कुछ समझ नहीं सकते। देखने से कुछ हाँ, देखने से इतना ही समझ में आएगा। हाँ, अच्छा पूरा हीट मारल है, अच्छा पूरा सीट कवारल है, पूरा सील उखाड़ल है, इतना समझ सकते हैं। कौन ऐसी चल रही है कौन नहीं चल रही, नहीं समझ में आएगी देखने से, वो समझ में आएगी मापने से। चलिए, तो ऐसे पावर सेक्शन तो भाई है बहुत बड़ा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हम बोर्ड पे भी आते हैं, है ना। 100% इसी पे ही समय नहीं बिताएंगे। अभी ये पावर को पूरा कंप्लीट करना बाकी है, लेकिन फिर भी होता है ना कि इसके अकॉर्डिंग सर हम बोर्ड को चेक कैसे करेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं बोर्ड को चेक करने के प्रोसेस पे। अब एक चीज समझिए, नोटिस कीजिए कि जब आप किसी भी चीज को सीखने के लिए पूरा एकाग्र हो जाते हैं, एकाग्र मतलब समझते हैं ना, बको ध्यानम, बोगले की तरह ध्यान दे देते हैं, तो भाई साहब समय ही खत्म हो जाता है कि नहीं? कहावत में है ना कि जब आप समय को खत्म करेंगे तो समय कटेगा नहीं, और जब किसी चीज में बिजी हो जाएंगे तो समय फट से कट जाएगा। देखिए 1 घंटा पुरने को है ना। सबसे पहले देखिए, ये आपका मीडिया टेक का सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है? मीडिया टेक। अब इसमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये सर्किट परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं? इसकी भी लॉजिक है ना। अब ये देखिए, ये हमारा क्वालकॉम का सर्किट है। कौन सा सर्किट है? 8953 क्वालकॉम की सर्किट। अब ये सर्किट 100% ओके है या नहीं, कैसे पता चलेगा? और ये है हमारा सैमसंग का सर्किट। कौन सा? सैमसंग। सैमसंग समझते हो ना, एक्जानोस प्रोसेसर। इसमें भी हम कैसे ये ज्ञात कर पाएंगे कि हमारा ये सर्किट 100% ओके है कि नहीं? समझ गए? जिस दिन ये सारी बातें समझ गए ना कि मीडिया टेक की सर्किट हमारी कैसे ओके है या नहीं, क्वालकॉम की सर्किट ओके है या नहीं, ये एक्जानोस है जो अभी आप सैमसंग देख रहे हो, इसको एक्जानोस कहते हैं। इसमें एक्जानोस की प्रोसेसर लगी रहती है ना। इन सब चीजों को जिस दिन आप ना देख के नहीं, मीटर से माप करके तहकीकात करना स्टार्ट कर दिए, उस दिन से आप डेड मोबाइल को बनाने लगे, यानी बंद मोबाइल को आप चालू करना स्टार्ट कर देंगे। और एक सिंपल सी बात है भाई कि बंद मोबाइल चालू होगा तभी फिर आप उसमें टच डिस्प्ले फोल्डर, ये तो देखो, टच रिपेयर करना, फोल्डर रिपेयर करना, और ये मान लो कि आपका फिंगर नहीं चल रहा है, स्पीकर नहीं चल रहा है, ये सब पावर से आसान है, क्योंकि वहां पे हमें एक आईसी पे काम करना है। रिंगर नहीं बज रहा है, एक आईसी है। लाइट नहीं जल रही है, एक आईसी है। ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, एक आईसी है ना। तो वो आसान है। लेकिन पावर सेक्शन में 6 आईसी है, बताए थे ना अभी, 5 आईसी का इसमें रोल है। ये मुश्किल है। और ये मुश्किल इसलिए है कि इसकी गहराई में आप जाने की कोशिश नहीं करते, तो कहां से होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो चलिए सिंपली वे में सबसे पहले समझते हैं। अब जैसे देखिए, डीसी टू डीसी आईसी का एक साधारण सा पहचान है, किसी भी फोन में आप रहे, है ना। डीसी टू डीसी, पहले मैं मीडिया टेक से ही स्टार्ट करता हूँ। मीडिया टेक से देखिए, ये मीडिया टेक ऐसी है, एम टी के 6371 बहुत सारे मॉडल में आपको देखने को ये ऐसी मिलेगा, कम से कम 100+ मॉडल में। एक दो मॉडल में नहीं, 100+ मॉडल में ये ऐसी देखने को मिलेगा आपको।
तो अब आप बोलोगे कि सर एक आईसी सीख करके, अरे एक आईसी सीख करके आप 100 प्लस मोबाइल पे अपनी हैंड स्किल को या अपने ट्रेसिंग को अप्लाई कर सकते हैं। चीज वही है, काम करने का प्रिंसिपल वही है। तो यहाँ पे देखिए वीपीएच तो यहीं से बनती है, ये इसका डीसी टू डीसी ऐसी है। यहाँ पे एक डायोड आपको सीरीज में दिखेगा, एक डायोड आपको पैरेलल में दिखेगा। ये देखिए, ये जो 7G डायोड देख रहे हैं ना, ये सीरीज में है, और ये जो डायोड देख रहे हैं ना B7, ये पैरेलल में है। जहां पे डायोड पैरेलल में है, वीपीएच वहीं से बनती है। एकदम सीधा कैलकुलेशन, विदाउट बोर्नियो से भी हम आपको समझा रहे हैं कि अगर बोर्नियो तो अभी हर किसी के पास होगा नहीं भाई, अभी है बोर्नियो सबके पास? नहीं है। उन्हीं के पास है जिनको थोड़ा ज्यादा जानकारी है, बाकी किसी के पास बोर्नियो नहीं है। तो कोई एक ऐसा थॉट होना चाहिए ना कि हमको पता चले कि सर वीपीएच कहाँ से बनती है। तो जहां पे ये जो देखो, ये जो डायोड आप देख रहे हो ना पैरेलल, वीपीएच यहीं से बनती है। और पावर ऐसी का पहचान तो वेरी सिंपल है ना, कि पावर ऐसी के बगल में आपको एक क्रिस्टल देखने को मिल जाता है, मिल रहा है ना एक क्रिस्टल। तो इससे तो हम आसानी से समझ गए कि ये हमारा पावर सेक्शन है, और इसके बगल में ये जितने भी कॉइल देख रहे हैं, ये सब हमारा क्या है? बक कॉइल है। ये सब की पहचान बहुत ही आसान है। तो डीसी टू डीसी पावर। और रही बात सीपीयू की, तो सीपीयू आपके सामने है, मीडियाटेक ईएमएमसी एसके हाइनेक्स का, है ना। तो सब कुछ तो हमें सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब बात आती है कि चेकिंग की, कि सर हम चेक कैसे करेंगे, है ना। तो एकदम देखिए आसान भाषा में समझिए, इसमें आप 5 वोल्ट दे दीजिए। क्या दीजिए इसमें? 5 वोल्ट आप इंटर कीजिए, और वोल्टेज मापना फटाफट स्टार्ट कीजिए, एकदम फटाफट। देखिए एकदम तेजी से। हम अपना समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हो सकता है किसी का चार्जिंग पिन में खराब हो, B2B फ्लेक्स में खराब हो, तो हम सीधा 5 वोल्ट इसके वी बस पे डाल देते हैं। किस पे डाल देते हैं? वी बस। वी बस का मतलब समझते हैं? जहां पे 5 वोल्ट चार्जिंग की आती है। देखिए यहाँ हम पॉजिटिव दे दिए हैं, और यहाँ निगेटिव दे दिए। देखिए एकदम इजी हो जाता है सर्किट को चेक करना। मल्टीमीटर का स्क्रीन आप देख रहे हैं। सबसे पहले मीटर को देखिए, यहाँ डीसी के रेंज में देंगे। स्क्रीन दिख रहा है मीटर का, लखन सर? जी सर, दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए, हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज यहाँ पे बना कि नहीं। देखिए कितना वोल्टेज बना? 5.25। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज हमारी एकदम बरोबर बन रही है, 5.25। इसका मतलब है कि हमारा जो है वी बस जा रहा है। अब हम यहीं से आ जाएंगे, ये जो आप डीसी टू डीसी ऐसी देख रहे थे ना, यहाँ पे, यहीं पे हम जो ये डायोड बोले थे, ये पैरेलल में लगी हुई है। इसी के ऊपर में एक कैपेसिटर है, यहाँ चेक कीजिए यहाँ वोल्टेज बना कि नहीं। तो यहाँ देखिए कितना वोल्टेज बन रहा है? 2.17। बहुत ही कम वोल्टेज बन रहा है, इतना कम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बहुत ही कम वोल्टेज बन रहा है। लेकिन इसमें इनपुट वोल्टेज कितना है देखो, 5.25। 5.25 वोल्टेज बन रहा है। तो अब आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन लगाइए कि यहां मेरा 5 वोल्ट इंसर्ट हो रहा है, और यहां बन कितना रहा है? सिर्फ 2 वोल्ट। क्या आइडिया लगाइए क्या हो सकता है? ठीक है, आइडिया लगाइए। अब हम एक दूसरा बोर्ड आपको चेक करवाते हैं, बस एकदम फटाक से लाइन पे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम इसको खोलते हैं भाई। ठीक है, अब एक दूसरा बोर्ड आपको चेक करवाते हैं, बस सीख जाइए, वही काफी है। अब एक अदर बोर्ड हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी हम दे रहे हैं वोल्टेज। थोड़ा सा फ्लक्स दे देने से सोल्डरिंग अच्छा होता है, बिना फ्लक्स का अच्छे से नहीं होगा सोल्ड। यहाँ पे हमने दे दिया। अब देखिए इसका जो डीसी टू डीसी है, वो दूसरे साइड है, इधर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम वोल्टेज दिए 5 वोल्ट, और यहाँ वीपीएच चेक करेंगे। यहाँ पैरेलल में डायोड होता है, कितना वोल्ट बन रहा है, कितना बन रहा है लखन सर?
यहाँ देखिए, ये यहाँ डायोड इसका थ्री निकला हुआ पॉइंट है। सिक्स जीरो थ्री पॉइंट यहाँ पे सिक्स देखिए जीरो कितना वोल्टेज बना, थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट सिक्स जीरो अंठावन यानी कि 60। अब एक बात बताइए, इससे पहले जो हम बोर्ड चेक किए थे उसमें क्या खराबी था? सोच के देखो एक बार, रिजल्ट आपके सामने है, उसमें क्या दिक्कत था? और इस बोर्ड में अगर हम चेक किए तो हमको प्रॉपर यहाँ वोल्टेज मिल गया। ठीक है, वीपीएच हमारी किससे बनी? यूएसबी से बनी। इस फोन में भी हमारी 5 वोल्ट आ रही है, देखो कितना वोल्ट आ रहा है इस फोन में, देखो 5.2, 5 वोल्ट आ रहा है। और 5 वोल्ट अगर इसमें जा रहा है तो आउटपुट कितना हो रहा है इस कॉइल से, यहीं पे देखो 3.58 यानी 60। यानी कि इस फोन का डीसी टू डीसी राइट है और उस फोन का डीसी टू डीसी रॉन्ग है, यानी कि खराब है। क्या है? खराब है। अब कभी फोन ऑन होगा? फोन ऑन ही नहीं होगा। हम मार सीपीयू पे हिट मारे जा रहे हैं, हम मार ईएमएमसी को हिले ले जा रहे हैं, कभी रिजल्ट बनेगी? कभी नहीं बनेगी रिजल्ट। इसीलिए तहकीकात करना सीखिए, चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ रिजल्ट पे मत आइए, रिजल्ट तभी आएगा। मैथमेटिक्स बचपन में आप पढ़े होंगे, मास्टर से खूब पिटाई खाए होंगे, बीच में एक वो शब्द गलती हो जाएगा, एक अंक अक्षर गलती हो जाएगा, पूरा नीचे का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो हमें शुरू से अंत तक मिलाना सीखना होगा। और ये सब चीज तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम हर दिन कनेक्ट होंगे और सभी चीजों को शुरू से अंत तक सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम तो हो गया है ओवर, तो ज्यादा ना समय लेते हुए हम यहाँ से कर रहे हैं चैट को नंबर की इनेबल, रिगार्डिंग बच्चे कि कल है ना? हमारा हम चैट को कर दिए इनेबल। और फटाफट 2 मिनट का टाइम है, आज का आपको कितना समझ में आया? आज हम आपको चीजों को समझाने की कोशिश किए, दिखाने का कम, समझाने का ज्यादा। आज हमारा चीज था फोकस कि आपको कुछ समझाए। चैट बॉक्स इनेबल है, तनिक फटाफट बताइएगा कि आज आप कितना समझ में आ रहा है आपको चीजें। ठीक है, और मजा आता है कि नहीं आता है ये भी लिखिएगा, मजा आया कि नहीं आया, है ना? और कितना परसेंट आपको समझ में आया। ठीक है, चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हम अपनी एनर्जी लगाएंगे उस चीजों के पीछे। एनर्जी तो लगाते नहीं है, एनर्जी नहीं लगाएंगे तो कहां से होगा? सिर्फ हमारे मोबाइल बनाने से आपका मोबाइल नहीं बनेगा। जिस दिन आप सर्किट को सीखिएगा उस दिन से आपको मोबाइल बनना आपसे स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या मकसद है कि सिर्फ हम ही मोबाइल बनाए? नहीं, मोबाइल आप बनाइए। ठीक है, मोबाइल आप बनाइए। तो 1 घंटे निकल गए, समय थोड़ा कम पड़ जाता है ना? जब सीरियस होते हैं तो समय कम पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं है। कल के दिन आइएगा, और कल थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल। फिर कल फिर फोन रिपेयर करेंगे, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, क्योंकि रिपेयरिंग जब अभी स्टार्ट करते सर हैं। जितने भी लोग हैं ना सर उनको नंबर के लिए सर बोल दीजिए, अगर जो भी ऑफलाइन के बारे में जानना चाहते हैं या ऑनलाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो नंबर डाल ऑनलाइन लिख दीजिए। के अपना नंबर या ऑफलाइन लिख के अपना नंबर लिख दीजिए। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, बाकी सारी डिटेल दे देगी। ओके, चलिए एवरीवन, 2 मिनट हम अभी हाजिर है आपके लिए। जिन भाई को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की जानकारी चाहिए ना, तो नंबर डाल दीजिए, उसके नीचे लिख दीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, सर फटाफट सेटिंग अगर 2 मिनट चेंज लग होगा तो जाएंगे। देख लीजिए। सर सेटिंग का पता नहीं, जूम वाला सब क्या कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है हमको भी, अजीब कर दिया है। अगर आप अभी कनेक्टेड है ना सर, अभी तो आप होस्ट ही है या को होस्ट? तो सर को होस्ट है ना? अभी देखिए होस्ट एंड को होस्ट करेंगे तो चैट डिसेबल हो जाता है। आपका डिसेबल हुआ है चैट, देखिए तो, डिसेबल हो जाता है। ओके, फटाफट डालिए एवरीवन। गाइस जिनको भी ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानना है या ऑफलाइन कोर्स के बारे में जानना है कल डिटेल में बताया जाएगा, पर अगर आप अपना नंबर दिए हुए होंगे तो हमारी टीम आपको वन बाय वन कॉल करके सारी डिटेल दे देगी। कल का जो क्लासेस होगा एवरीवन ध्यान से सुन लीजिए, कल का क्लासेस फिर होगा कंप्लीटली लाइव फोन रिपेयरिंग का। और कल आपको कोर्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि एक होता है ना कि सर हमें कोर्स करना है, मैं समझ गया, मैं सीख सकता हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ना क्लासेस ही करनी है पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक, तो कल कोर्स की भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, है ना? हाँ, इतना बिंदास रहिए, दुनिया जहान 25,000, 30,000, 40,000, 10,000, कहीं कम ही होगा आपका, एकदम कम ही होगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कम ही होगा। और कल लाइव बुकिंग भी होगा कोर्स,
ठीक है। और बुकिंग चार्ज भी आपके होने चाहिए। तो एवरीवन कल रेडी रहिएगा, जिनको लगे कि हमको बुकिंग करना है तो कल आप क्लासेस बुक भी कर सकते हैं। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दे दिया ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं सर मुझे कंप्लीट ही सीखना है, क्योंकि 5 दिन में तो आपको पता चल ही गया होगा कि सीख सकते हैं, लेकिन 100% सारी चीजें नहीं सीख सकते, क्योंकि 100% को सीखने के लिए कम से कम 2 से ढाई महीना चाहिए। और 2 से ढाई महीना जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, तब तक सारी चीजों को आप सीख नहीं सकते। ठीक है। लेकिन 5 दिन में हम इतना जरूर आइडिया आपको देते हैं, इतना जरूर बता देते हैं कि भाई आपको पता चल जाता है कि ये जानकारी अगर आप 2 साल 4 साल पहले ले लिए होते तो पता नहीं आज तक आप कितने फोन ठीक किए होते और कितने कमाए होते। सिंपल सी बात है। और अगर आज भी आप नहीं सीख रहे हैं तो आगे क्या होने वाला है वो भी आपको दिख रहा होगा। ओके। चलिए, थैंक यू जीतू भाई, धन्यवाद। वीडियो मिल जाएगा, नंबर डाल दीजिए, वीडियो भी मिल जाएंगे। चलिए मीटिंग को एंड करते हैं एवरीवन। कल हमारा एक क्लासेस छूट गया था, आज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो बैच के लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हमारी मुलाकात फिर होगी और कल मिलते हैं। गुड नाइट। 2 मिनट, हम 1 मिनट हैं, नंबर डालना है तो नंबर डाल दीजिए, कल बात कर लेंगे। नंबर डालिए गाइस, कल आपसे बात हो जाएगा, कल सर नंबर के डाल पास दीजिए, फाइल कल कॉल रहेगा। चला जाएगा, आपको कॉल ही चला जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना ऑनलाइन या ऑफलाइन, नंबर डाल दीजिए, कल आपको कॉल चला जाएगा हमारे टीम से, जो भी पूछना होगा आराम से पूछ लीजिएगा। ठीक है। ओके, एंड करते हैं एवरीवन। और बाकी कोई अगर बातें करनी हो अगर आपको, तो हमारे ग्रुप एडमिन, आप हमारे जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, ग्रुप एडमिन को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको कॉल बैक आ जाएगा। गुड नाइट। बाकी कल फिर मिलेंगे। अगर आप नंबर नहीं डाल पाए हैं तो कोई बात नहीं है, कल बात हो जाएगी। गुड नाइट।